अक्सर आपने सुना होगा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना। आमतौर पे हम लोगों के बीच में चर्चा सुनते हैं जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं या कोई चैरिटी चलाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के अंदर ये गलत भावना या गलत विचार आ गए हैं कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा लेने से हमको बहुत सारा फंड मिल जाएगा और हम बहुत जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन मिश्रा। मैं हूं आपका लीगल एडवाइजर, प्रोफेशनल मेंटर, जो आपको समय समय पे अपने वीडियो के माध्यम से कभी फाइनेंस से रिलेटेड, कभी अकाउंट्स से रिलेटेड, कभी लीगल जो है कानून व्यवस्था से रिलेटेड आपको चीजें मैं बताता रहता हूं और समय समय पर जागरूक करने का काम करता हूं। आज का जो टॉपिक है ये एनजीओ से संबंधित है। आमतौर पे ये देखा गया है, जो लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं क्या होती हैं कि ट्रस्ट बनाना है, फिर उसी में बीच में लोग कहते हैं अच्छा अगर एनजीओ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ये एक गंभीर विषय है, लोग जागरूक नहीं हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि एनजीओ का मतलब क्या है। आज इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको जितनी मेरे अंदर जानकारी है वो जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। एनजीओ का मतलब हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी 2-4 व्यक्तियों का जो समूह है, जो 2-4 लोग 10 लोग मिलके उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे स्कूल चलाना है, मुझे वृद्धाश्रम चलाना है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, कोई आपदा अगर आ गई है प्राकृतिक तो उसका जो है प्रबंधन करना है, सही करनी है व्यवस्थाएं। ऐसे जुनूनी व्यक्ति, युवा या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि हमें एक संगठन बनाना है और वह संगठन जो है हम इस उद्देश्य से इसमें कार्य करेंगे। तो इसी का नाम एनजीओ है, यानी कि जो गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई एक संस्था है, वही एनजीओ है। अब एनजीओ के अंतर्गत मित्रों 3 चीजें आती हैं। यह ध्यान रखिए कि सोसाइटी एनजीओ नहीं है, मतलब है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रस्ट एक अलग एंटिटी है और एनजीओ एक अलग एंटिटी है, ऐसा नहीं है। एनजीओ के अंतर्गत यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपकी सोसाइटी एक्ट 1960 यानी सोसाइटी, आपका ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी, 3 चीजें आती हैं। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, ध्यान रहे आपको, ये 3 चीजें एनजीओ के अंतर्गत ही आती हैं। सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। अब इसकी फॉर्मिंग का, इसको बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें सदस्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तीनों एंटिटी एक ही टाइप का काम करती हैं। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो समाज सेवा से जुड़ा है और जिसका उद्देश्य यह है कि हमें प्रॉफिट नहीं लेना है, हम उसमें जो भी डोनेशन, चंदा या किसी सरकारी संगठन से डोनेशन प्राप्त करते हैं, ग्रांट जिसको कहते हैं, उन सारे पैसों को हम समाज सेवा में लगाएंगे, हम समाज सेवा में खर्चा करेंगे। बस यही है एनजीओ। बात करेंगे कि सोसाइटी और ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में क्या अंतर है। सोसाइटी का एक्ट ही अलग है, 1860। सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है, जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। इसकी जो फार्मिंग कैसे की जाती है, इसका बाइलाज, ये सारी चीजें किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक ट्रस्टी उसका संचालित कर सकता है, यानी एक ही व्यक्ति अगर है तो वह ट्रस्ट बना सकता है। हाँ, लेकिन उसके साथ में 2 गवाही होने चाहिए, जो निबंधन और उपनिबंधन कार्यालय दोनों जगह से हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, जो सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका काम है कि हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। वो समाज की नजर में ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये दिखाती हैं कि हाँ हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं,
होता क्या है कि जो भी इस टाइप की एंटिटी है, यानी जो एनजीओ के अंतर्गत जो भी हैं, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑडिट तो करनी है, यानी ऑडिट में आते हैं, लेकिन ये इनकम टैक्स से दूर है, मतलब इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें इनको टैक्स के दायरे में रखा गया है, लेकिन वो भी बच जाते हैं। प्रोफेशनल से जो जुड़े हैं वो टैक्स बचा देते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और लिमिटेड यानी पब्लिक लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी बन रही है तो कम से कम 7 मेंबर और 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर से फॉर्मेशन होता है, और ट्रस्ट का और सोसाइटी का आपको बता दिया। तो ये रही एनजीओ के अंतर्गत जो 3 एंटिटी हैं, इनकी जानकारी। अब अगर आपको और भी ब्रॉड यानी और विस्तृत जानकारी चाहिए, यानी एक एक एंटिटी के बारे में हमको कैसे बनाना है, बाइलाज क्या होता है, हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, जैसे हम आपको अच्छी जानकारी देते रहें, तो हमारा चैनल है योर प्रोफेशनल मेंटर, हमारी वेबसाइट है yourlegalchamber.com, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है योर लीगल चैम्बर। इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये आप तक पहुंचती रहे और आप जागरूक होते रहें, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें कि ट्रस्ट अलग है और एनजीओ अलग है। थैंक यू।